हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लावर कैसे इवॉल्व हुआ। ओके, फ्लावर कैसे जैसे आप पढ़ते हैं कि सीड प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप डिफरेंस बताइए, तो आप बताते हैं कि हाँ, जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड्स होते हैं, वहीं एंजियोस्पर्म में ओव्यूल होता है, मतलब ओवरी की कवरिंग होती होती है। तो ये फ्लावर्स वगैरह कहाँ से आ गए, क्या रिलेशन है, आज के इस लेक्चर लेने के बाद आपको बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। कैसे जो है इवॉल्व हुआ एक फ्लावर, कैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच में रिलेशन है, ओवरी वगैरह कहाँ से आ गया इसमें, ये सब आज सारी चीज़ें आपका आज कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा मैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ब्रायोफाइट्स के बारे में। ओके, ब्रायोफाइट्स अगर आप देखते हैं तो ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा होगा कि मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक मान लीजिए जैसे हम रिक्शिया की बात करें तो आपने ऐसा रिक्शिया देखा होगा, मान लीजिए ऐसा है। और रिक्शिया क्या है, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स के बने हुए होते हैं, इनका प्लॉइडी क्या होता है, एन होता है, ये डिप्लॉइड नहीं होते। ठीक, तो ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट पे आप हमेशा से याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कि गैमेटोफाइट पे ही हमेशा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, और आर्चिगोनिया क्या हो गया आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप हमेशा से नोट करिएगा, चाहे मैं आपको टेरिडोफाइट पढ़ा रहा हूँ, चाहे जिम्नोस्पर्म, चाहे एंजियोस्पर्म, जो कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो हमेशा कहाँ से होता है, गैमेटोफाइट से होता है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मियोसिस की जरूरत नहीं पड़ती। गैमेटोफाइट के सेल्स जब हैप्लॉइड हैं, उन्हीं से आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाता है। एंथ्रीडिया मैंने आपसे बोला, प्लांट्स में इसको एंथ्रीडिया बोला जाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव को क्या बोला जाता है, आर्चिगोनिया बोला जाता है। ये कहानी आपको पता है, रिक्शा मार्केंसी आपने पढ़ा है। होता क्या है, एंथ्रीडिया से क्या निकलता है, एंथेरोजॉइड्स निकलते हैं, और आर्चिगोनिया बनता है आपका एग। एक स्टेज आता है जब ये एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है, ये आपका रीच करता है एग तक। इसी प्लांट पे, रिक्शिया के ही प्लांट पे, एंथ्रोजॉइड्स एंथ्रीडिया से रिलीज होंगे और पहुंचेंगे इसी प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, आर्चिगोनिया में जाके वो एग को फर्टिलाइज करेंगे। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे आपका पहली बार पहला सेल जो 2n होता है, वो क्या होता है, जाइगोट होता है। और जाइगोट क्या करता है, जाइगोट माइटोसिस करके, क्योंकि अब डिप्लॉयड सेल हो गया, ये माइटोसिस करके यहाँ पे एक बॉडी बनाने लगता है, जिसको हम कैप्सूल बोलते थे। कहीं कहीं आपको कैप्सूल के साथ में सीटा प्लस फूट भी देखने को मिलता था। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कैप्सूल, कैप्सूल फूट सीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट आपने देखा, गैमेटोफाइट में मैंने बोला मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं, और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट उसी प्लांट पे रहते हुए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे जाइगोट ऐसा नहीं रहेगा, जाइगोट बनने के बाद ये कहीं गिर विर जाए, ठीक, या ये प्लांट हट जाए, ऐसा नहीं होता। ये जिंदा रहेगा आपका गैमेटोफाइट, इसी से न्यूट्रिशन लेके आपका इसी पे स्पोरोफाइट बनने लगता है। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि जो स्पोरोफाइट है वो ब्रायोफाइट में उसके गैमेटोफाइट पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। ये आप कभी मत भूलिएगा। दैट इज वाई a sporophyte of bryophytes are dependent on the gametophyte, because gametophyte provide nutrition to the developing sporophyte. स्पोरोफाइट का क्या काम है, स्पोरोफाइट का काम भी आपने पढ़ा होगा। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस के बाद, ठीक, एक स्टेज आएगा, कैप्सूल के कुछ सेल होंगे जो क्या करेंगे, मियोसिस होगा उसमें। मियोसिस के बाद उनसे बनते हैं क्या, स्पोर्स बनते हैं। मैंने कहा आपसे स्पोरोफाइट पे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। ये स्पोर एक स्टेज आएगा जब इनको
स्पोरोफाइट से रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जब ये सॉइल पे गिरेंगे, ये स्पोर सॉइल पे गिरेंगे, ये जर्मिनेट करके फिर से, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं तो स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और ये जर्मिनेट करके आपका क्या बना देंगे, फिर से आपका रिक्सिया का प्लांट बना देंगे, गैमेटोफाइट ही। ये था आपका लाइफ साइकिल किसका, ब्रायोफाइट्स का। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको, गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, कहाँ पे आपका स्पोर्स बनते हैं, कहाँ पे आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट पे मियोसिस करके उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रिडिया बनता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया बनता है। ये कहानी ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट उसी गैमेटोफाइट पे ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलप करके वो स्पोरोफाइट बनाता है। और ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं न्यूट्रिशन वगैरह के लिए। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट का काम क्या है, स्पोर्स बनाना है। स्पोरोफाइट क्योंकि डिप्लॉयड होता है, जाइगोट के में डिवीजन से ये बनता है, तो ये डिप्लॉयड सेल्स होंगे। उनमें एक स्टेज आएगा जब कुछ सेल्स मियोसिस करके स्पोर बनाएंगी, और स्पोर जब रिलीज कर दिया जाएगा तो वो फिर से जर्मिनेट करके रिक्सिया का आपका प्लांट बना देंगी। ये पूरा था आपका किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब हम आते हैं किस पे, टेरिडोफाइट्स का देख लेते हैं क्या चीज़ें आ गई टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइटा में देखते हैं, टेरिडोफाइटा में आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहला चीज़ आप जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं कि स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। मतलब स्पोरोफाइट अलग जर्मिनेट करता है, गैमेटोफाइट अलग जर्मिनेट करता है। ये इंडिपेंडेंसी आ गई, बस यही टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में डिफरेंस है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस है कि स्पोरोफाइट इनका और गैमेटोफाइट अलग अलग होता है। ये अलग अलग कहाँ से आ गया, सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा का टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट बना लेते हैं। आपको पता है कि हार्ट शेप्ड का रहता है गैमेटोफाइट, मान लीजिए हम ऐसे ही हार्ट शेप का बना दिए, गैमेटोफाइट है। मैंने आपसे क्या बोला, गैमेटोफाइट पे क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल को क्या मैंने बोला था, आर्चिगोनिया, और मेल को मैंने क्या बोला था, एंथ्रिडिया। ये भी ज़मीन पे ग्रो करता हुआ रहेगा। एंथ्रिडिया से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, आर्चिगोनिया के एक को फर्टिलाइज करेंगे, बनेगा यहाँ पे क्या, जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद ये जो आपका गैमेटोफाइट है इसका काम खत्म हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है या खत्म, इसकी कहानी खत्म। इसका काम था जाइगोट बनाना। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट डेवलप होता है आपका स्पोरोफाइट में, और यहाँ पे आपके ये सब रूट्स वगैरह, एडवेंटिशियस वगैरह रूट्स निकलते हैं इसके स्पोरोफाइट से, और जो आप टेरिडोफाइटा का प्लांट देखते हो वो बन जाता है। ठीक, टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, इसीलिए स्पोरोफिटिक होता है, दैट मीन्स डोमिनेंट होता है। तो आपने जहाँ ब्रायोफाइटा में देखा था कि उनका जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट पे ही ग्रो करता था, उसी से न्यूट्रिशन लेता था, पर ऐसा टेरिडोफाइटा में नहीं होता। उसका जाइगोट क्या करता है, वहाँ पे सॉइल पे जर्मिनेट करता है। ठीक, तो सॉइल पे जर्मिनेट करके और स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि अपना खुद फोटोसिंथेसिस वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह खुद रूट वूट से अपना लेता है, वाटर वगैरह। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट है, इसका गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता था। अब जब स्पोरोफाइट बन गया तब एक स्टेज आएगा, जब इसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा, इसके लीफ के निचली सतह पे क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनेगा। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर बियरिंग ऑर्गन। जैसे वहाँ पे उसमें आपने देखा ब्रायोफाइटा में कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते थे, वैसे यहाँ पे इसके स्पोरोफाइट जो की है, लीव्स वगैरह, वहीं के नीचे स्पोरेंजिया रहेगा, उसमें बनेंगे आपके स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स भी जब वहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे, वो सॉइल में गिरेंगे, तो वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। स्पोरेंजिया में स्पोर किसके बाद बनेंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे, तो इसीलिए स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो सेम कहानी यहाँ पे हो गई। पर एक चीज़ आपने देखा, आपने पढ़ा होगा दो टॉपिक, कि सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरी जो है टेरिडोफाइटा में डेवलप होती है। ठीक, हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब है कि पुराने जो टेरिडोफाइटा हैं आपके, वहाँ पे जो स्पोरेंजिया था वो सारे एक ही टाइप के स्पोर बनाते थे, लेकिन कुछ हाईली इवॉल्व टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया क्या होने लगी, दो टाइप की स्पोरेंजिया बनने लगी वहाँ पे।
दो टाइप की स्पोरेंजिया से क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। दो टाइप के स्पोरेंजिया से मतलब है कि जो यहाँ पे एक ही टाइप के स्पोरेंजिया बनती थी इनके प्लांट्स में, दो टाइप के स्पोरेंजिया बनने लगे। एक स्पोरेंजिया को हम बोलने लगे माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरे को मेगास्पोरेंजिया। होने क्या लगा, जो एक ही टाइप के स्पोर निकलने लगे थे, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनते थे माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनते थे। इनका रिलेशन क्या था? इनका रिलेशन ये था कि जो माइक्रोस्पोर थे जब ये ज़मीन पे गिरते थे तो वो जो जर्मिनेट करके प्रोथाइलस बनाते थे, या जिसको हम गेमेटोफाइट बोल रहे हैं, वो कैसा होता था? मेल गेमेटोफाइट होता था। वहीं मेगास्पोरेंजिया क्या बनाती थी? जो आप गेमेटोफाइट बनाता था वो फीमेल बनाता था। कहानी वही है, पहले एक ही टाइप का स्पोर बनता था तो एक ही टाइप का गेमेटोफाइट होता था, ठीक है, उसी पे ही एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया दोनों निकलते थे। अब इसमें क्या होने लगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है आपका वो मेल गेमेटोफाइट बनाने लगे और माइक्रोस्पोर से ये निकले आपके माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे मियोसिस के बाद, और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनते हैं मियोसिस के बाद। तो ये सारे क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो ये आगे चल के हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बनाएगा। अब जब मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनने लगे तो मेल गेमेटोफाइट पे क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडिया। और वहीं फीमेल गेमेटोफाइट पे क्या बनने लगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज आर्चिगोनिया। तो सेम कहानी, अब एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे जो कि एंथ्रोजॉइड्स फिर आ जाएंगे इसके पास आर्चिगोनिया में, इसको फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे बनेगा जाइगोट, और फिर जाइगोट क्या होगा? शेड किया जाएगा, वो ज़मीन पे गिर के क्या बनाएगा आपका? टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट। तो दो चीज़ें हैं, इसलिए होमोस्पोरस फर्न्स आपने पढ़ा होगा और हेट्रोस्पोरस फर्न आपने पढ़ा होगा। ठीक, होमोस्पोरस फर्न में क्या होता है? एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं, वो स्पोर जनरेट करके एक ही गेमेटोफाइट बनाते हैं जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसी गेमेटोफाइट पे होते हैं। वो फिर उसमें वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट और गेमेटोफाइट के डिसइंटीग्रेट के बाद स्पोरोफाइट बना देगा। फिर क्योंकि वो स्पोरोफाइट में एक ही टाइप का स्पोरेंजिया बनता है तो वो एक ही टाइप का वो गेमेटोफाइट बनाता था। हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट है उसमें क्या हुआ? दो टाइप के स्पोरोफाइट पे दो टाइप के स्पोरेंजिया बनने लगे, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनने लगे जो कि जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाते थे, और मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर बनते थे जो जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाने लगे। मेल गेमेटोफाइट पे एंथ्रिडिया बनता है और फीमेल गेमेटोफाइट पे आर्चिगोनिया बनता है। ऐसा नहीं होता कि मेल गेमेटोफाइट पे आर्चिगोनिया बनने लगे। तो इससे एंथ्रोजॉइड निकल के फीमेल के पास आएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, फिर जाइगोट जब जर्मिनेट करेगा तो वो ऐसा स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि दो टाइप के स्पोरेंजिया बनाने लगे, मतलब दो टाइप के स्पोर बनाने लगे। तो ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं देखा कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, गेमेटोफाइट इसका बहुत छोटा होता है, और दोनों के दोनों क्या होने लगे? इंडिपेंडेंट थे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंसी थी। ठीक, अब ये तो हुआ हेट्रोस्पोरी। सीड हैबिट क्या होता है? सीड हैबिट भी कुछ टेरिडोफाइटा में एक्चुअली इवॉल्व हुआ। तो सीड से आप क्या समझते हो? सीड से आप ये समझते हैं कि, फिर से मैं आपको बताता हूं, थोड़ा थोड़ा है, आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ोगे, देखोगे, आपको सारी कहानी समझ में आएगी कि प्लांट्स में एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। नहीं तो आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे स्पोरोफाइट है, कहाँ पे गेमेटोफाइट है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं आपको इस वीडियो में सारा क्लियर कर देता हूँ। अगर कहीं पे कुछ आपको ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना मैं आपको बताता हूँ जो भी आपके पास बुक है जहाँ पे ये सब कहानियाँ लिखी हुई हैं, आप मेरा वीडियो देखते समय वहाँ पे देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या बताया है। ठीक है, एक मिनट इसको रब कर लूँ। हाँ, तो अब आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होने क्या लगा, मैंने बताया इसी स्पोरोफाइट पे मेगा स्पोरेंजिया रहता है और क्या रहता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। सीड हैबिट कैसे इवॉल्व हुआ? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मैंने बोला क्या होने लगा? माइक्रोस्पोर।
ठीक, माइक्रोस्पोर बनने लगे जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब माइक्रोस्पोर क्या होने लगे, माइक्रोस्पोर आके जमीन पे गिरेंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाते थे आपके मेल गमीटोफाइट। मेल गमीटोफाइट पे क्या बनता है, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से क्या बनता है, एंथेरोजॉइट्स बनते हैं, एंथेरोजॉइट्स। अब इसमें होता क्या था, जैसे सीड हैबिट कैसे इवॉल्व हुआ, मेगास्पोरेंजिया जो था उसमें आपका क्या बनता है, मेगास्पोर बनते हैं। पर मेगास्पोर्स जो है ये प्लांट से रिलीज नहीं किए जाने लगे, इनका रिलीज नहीं होता था, मतलब ये प्लांट पे ही लगे रहते थे। जैसे यहाँ पे मैंने लीफ लगा दिया और ये मेगास्पोरेंजिया है यहाँ पे मान लो, तो ये गिरते ही नहीं थे मेगास्पोर। और मेगास्पोर के अंदर ही, वो नीचे नहीं जमीन पे, मेगास्पोर जो है यहीं अंदर ही जर्मिनेट करके उसी में ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाने लगा। ठीक, अब देखिए ये जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट तो ठीक है, ये निकल रहा है, ये जर्मिनेट कर रहा है, एंथ्रोजॉइड बना रहा है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट क्या होने लगा, फीमेल गैमेटो मेगास्पोर प्लांट पे ही वहीं पे जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाने लगा। फीमेल गैमेटोफाइट में मैंने बोला क्या रहता है, आर्चिगोनिया, ये उसी के अंदर थी और आर्चिगोनिया के अंदर एग थी। अब ये जो एंथ्रोजॉइट्स यहाँ से निकला ये यहाँ तक पहुँच जाता था और एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देता था। ये सारी कहानी इसी प्लांट पे ही हो रही है। मेगास्पोर जहाँ पे था वहीं पे मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया हुआ, उसी में एग को इसने एंथ्रीडिया से निकला हुआ एंथ्रोजॉइट फर्टिलाइज किया, वहीं प्लांट पे ही जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट बन गया, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो भी प्लांट पे बना रहा है। और सीड क्या होता है आपने पढ़ा है, सीड क्या होता है, सीड होता है इमेच्योर एम्ब्रियो। अब जब एम्ब्रियो तक की कहानी पहुंच गई तब तक ये कहानी प्लांट पे ही हो रही है, मेन स्पोरोफाइट पे ही हो रहा है। तो ये प्लांट मेगास्पोर ना रिलीज करके सीड वाले कंडीशन में सीड रिलीज करने लगे, तो ये क्या हुआ, सीड हैबिट हुआ। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा कि बहुत जब आपको नहीं आता, आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपसे छूट जाता है कि मैं यहाँ पे बता क्या रहा हूँ। फिर होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया बनता था, मेगास्पोरेंजिया बनता था। माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनते थे। माइक्रोस्पोर जैसा कि आपने देखा गिर के जमीन पे मेल गैमेटोफाइट बनाते थे, और मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर निकल के जमीन पे गिर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाता था। लेकिन मेल वाला वही कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन फीमेल वाले ने क्या किया, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर ना रिलीज करके मेगास्पोर वहीं पे जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट उसी के अंदर ही बना रहा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही, और फिर वहीं पे आर्चिगोनिया बन जा रहा, वहीं पे एग आर्चिगोनिया में था। और जो यहाँ पे आपका मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रोजॉइट्स निकले, ये वहाँ तक पहुँच के एग को उसी प्लांट पे ही फर्टिलाइज कर दे रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट पे ही जाइगोट बन जा रहा है, जाइगोट के डिवीजन से एम्ब्रियो भी वहीं पे बन जा रहा है, और एम्ब्रियो उसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर बन जा रहा है, तो जिसे हम सीड कहते हैं, प्रीमेच्योर एम्ब्रियो को हम सीड कहते हैं। और इसमें सीड को ही प्लांट गिराता है, और फिर स्पोरोफाइट से सीड निकलता और सीड जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफाइट बना देता। जैसे आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं, एंजियोस्पर्म में यही तो होता है। आप आम, नीम, जामुन जो भी खाते हो, देखो मेन प्लांट बॉडी क्या है आम, नीम, जामुन का, स्पोरोफाइट है। वो क्या बनाता है, डायरेक्ट सीड ही तो बनाता है। कि वहां पे आपने मेगास्पोर वगैरह पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, कि मेगास्पोर रिलीज करके जमीन पे गिरता हो, नहीं, वो सीड बनाता है। तो सीड कैसे बना रहा है, यही सब कार्यक्रम वहां पे प्लांट पे ही हो जा रहा है। ठीक, टेरिडोफाइटा तक हम पहुंच गए। तो मैंने आपको बताया सीड हैबिट क्या हो गई। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप क्या डिफरेंस बताते हो, आप ये बताते हो कि इसमें ओव्यूल क्या होता है, नेक्ड होता है। ठीक, अगर आपने वो किया हो, अगर आपने इसका वो मेगास्पोरोफिल देखा होगा जिम्नोस्पर्म का, सो दे आर लाइक दिस। यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल लगा हुआ होता है,
और एंजियोस्पर्म में आप क्या बोलते हो कि ओवरी रहती है, उसके अंदर आपके ओव्यूल्स रहते हैं। यहाँ पे आप स्टिग्मा स्टाइल वगैरह बना दो, ठीक है, ये ओवरी आ गई। ओके, तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आप यही बताते हो कि इनका सीड ओव्यूल क्या होता है, नेक्ड होता है, या ओव्यूल जो कि आप फर्टिलाइजेशन के बाद यही सीड बनाता है। इनका ओवरी, ये क्या होते हैं, सीड्स ओवरी के अंदर कवर रहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये कहानी हुई, और आपको बताना है फ्लावर कहाँ से आया। ओके ठीक है, सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म प्लांट पे आते हैं। जैसे मान लो साइकस का प्लांट आपने देखा होगा, साइकस में भी क्या होते हैं, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक है। अब यहाँ पे जो इसका दो टाइप के लीव थे, एक क्या थे, इसमें भी आपने देखा है माइक्रोस्पोरोफिल बनते हैं, और क्या बनता है, मेगास्पोरोफिल बनता है। माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया। थोड़ा सा बड़ा मैंने बना दिया। ये कहानी आपको पता है कि साइकस में होता है ना, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी वही, जैसे इसमें भी, क्योंकि सीड प्लांट्स है ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नो प्लस एंजियो, दे आर सीड प्लांट। तो यहाँ पे वही कहानी है जो मैंने आपको बताया कि सीड कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बनते हैं क्या, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आगे चल के बनता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट, आपको याद होगा, क्योंकि उसी में जर्मिनेट कर जा रहा है। माइक्रोस्पोर के अंदर ही वो डिवीजन करके मेल गैमेटोफाइट बन जाता है, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन क्या करता है, साइकस में या पाइनस में रिलीज होके जाता है मेगास्पोरोफिल पे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, कोट वगैरह रहता है, यहाँ पे आर्चिगोनिया रहता है ना। इसी पे देखो, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर बनते हैं, जो कि मेगास्पोर बनने के बाद यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको आप एम्ब्रियो सैक बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आर्चिगोनिया उनिया उसमें होता है, आपने पढ़ा है, उसमें एग होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन निकला, ये यही ओव्यूल पे उसका एक बीक होता है, वहाँ पे ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट पहुँच जाता है, जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब से इसके आर्चिगोनिया के अंदर एग को फर्टिलाइज कर देता है। अब इसकी कहानी हो गई खत्म माइक्रोस्पोरोफिल की। मेगास्पोरोफिल में जो इसका एग था वो फर्टिलाइज हो गया, तो इसके अंदर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट फिर डिवाइड करके एम्ब्रियो बना दिया। अब वही तो है भाई, सीड क्या है, मैंने फिर बताया, प्रीमेच्योर एम्ब्रियो। तो ये जिम्नोस्पर्म की कहानी हो गई। एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में भी तो यही होता है, उसमें भी ऐसे तो सीड बनते हैं, लेकिन उसमें फ्लावर है, उसमें माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल नहीं है। तो क्या हो गया ऐसा कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जिम्नोस्पर्म है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, और क्या है, मेगास्पोरोफिल है। इसमें क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर, जो कि पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और मेगास्पोरोफिल जहाँ पे ओव्यूल होता था, ओव्यूल के अंदर सब सारी कहानी होती थी, बाद में इसी से सीड बन जाता था। तो एनजीओ में भैया फ्लावर कहाँ से आ गया, और वहाँ पे हम क्यों बोलते हैं कि ओव्यूल नेक्ड नहीं होता, वहाँ पे ओवरी। तो दो चीज़ आई, तो हम देखेंगे ओवरी कहाँ से आया प्लस फ्लावर कहाँ से आया। ठीक, आप देखो, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल हम जो क्यों नहीं बोलते, या मेगास्पोरोफिल क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहानी क्या हो गई अब आपको यहाँ पे समझना है। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 मिनट। क्या हुआ, आप फोकस करिएगा थोड़ा। जिम्नोस्पर्म है, यहाँ मैं जिम्नो लिख रहा हूँ, जिम्नो का माइक्रोस्पोरोफिल है, कैसा होता है, मान लो ऐसा होता है। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बोला, ठीक।
और फिर आ जाओ मेगास्पोरोफिल पे। मेगास्पोरोफिल जिम्नोस्पर्म को मान लो ऐसा होता है, वहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल होते हैं, ठीक, या मेगास्पोरेंजिया जिसे बोलते हैं, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजिया बनते हैं। हुआ क्या इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन में ये हुआ कि जो जिम्नोस्पर्म में आपका ये ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल ही है ना, माइक्रोस्पोरोफिल पे ही तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, और मेगास्पोरेंजिया किस पे बनेगा, मेगास्पोरोफिल पे ही ना। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल है, ये जो ऐसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आगे चल के, थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर का मैं कर दूं, ये वाले चीजें कट गई, ये केवल एक स्टॉक के रूप में बचा, और माइक्रोस्पोरेंजिया अब भी है। कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, स्टेमेन आपने पढ़ा है, हाँ स्टेमेन, तो माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन में कन्वर्ट हो गया। वहीं मेगास्पोरोफिल क्या हुआ, मेगास्पोरोफिल जो था जिम्नोस्पर्म का, जहां पे ओव्यूल नेक्ड होते थे, मेगास्पोरोफिल ने ओव्यूल को अपने अंदर कवर कर लिया। ये यहाँ से मान लो फोल्डिंग करके दोनों तरफ से इसको कवर कर लिया। जैसे आपने मटर आपने देखा होगा, मटर आपने छीला होगा, तो मटर खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, सीड ओव्यूल से ही तो बना है। तो ये क्या हो गया एक्चुअली आपका, गाइनोशियम। तो माइक्रोस्पोरोफिल कन्वर्ट हो गया स्टेमेन में, और मेगास्पोरोफिल कन्वर्ट हो गया गाइनोशियम में, या ओवरी आ गई। समझो ओवरी कहाँ से आई, मेगास्पोरोफिल ने अपने ओव्यूल को अपने अंदर ले लिया, कवर कर लिया उसको चारों साइड से, तो वो क्या बन गई, ओवरी बन गई। तो स्टेमेन भी ऐसे बन गया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आप पढ़ते हो ना, स्टेमेन में होता है, ऐसे ही ओव्यूल भी आप पढ़ते हो ना, कहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल रहते हैं, तो वही का कन्वर्जन है। अब फ्लावर कैसे बन गया, फ्लावर ऐसे बन गया कि स्टेमेन तो है, स्टेमेन के बाद आप उसमें देखते हो ओवरी भी है, ओवरी स्टिग्मा, ये वही मेगास्पोरोफिल का अंदर इसमें जैसे ओव्यूल है, तो ऊपर का कुछ पॉइंटेड हो गया, ये आपका स्टिग्मा बन गया, ये आपका स्टाइल भी वहाँ पे बन गया। ये मैंने बोला आपका क्या है, स्टेमेन क्या है। अब दो चीज़ें गायब हैं, वो क्या हो गया, कैलिक्स और कोरोला। मान लो इधर भी मैंने स्टेमेन बना दिया बराबर करने के लिए। कुछ लीव्स जो थी, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता था, विंड पॉलिनेशन होता था, विंड पॉलिनेशन होता था जिम्नोस्पर्म में, आपको पता है। और हमारे जैसे एंजियोस्पर्म में पोएसी भी फैमिली है जहाँ पे विंड पॉलिनेशन होता है। तो क्या आपको पोएसी फैमिली के प्लांट्स या फ्लावर अट्रैक्टिव लगते हैं, नहीं लगते ना अट्रैक्टिव। तो हुआ क्या था, अर्थ पे जैसे एंजियोस्पर्म बढ़ रहे थे, उसी हिसाब से उधर एनिमल्स में आपका क्या हो रहा था, इंसेक्ट भी बढ़ रहे थे। तो एंजियोस्पर्म ने इसका फायदा उठाया। तो माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल तो जैसे जिम्नोस्पर्म में था, वही चीज़ यहाँ पे स्टेमन और ओवरी के रूप में आ गया। साथ ही साथ में एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इंसेक्ट बहुत सारे हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल जैसे लीफ है, लीफ बीयरिंग स्पोरेंजिया, लीफ बीयरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल, एंड लीफ बीयरिंग मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। सम ऑफ द लीव्स क्या कह रहे, वो कन्वर्ट हो गए आपके कोरोला में, ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। और कुछ जो थे, दूसरे कलर से कर लूं, कुछ इसके बाहर भी रहने लगे, जो कि बड कंडीशन में इस सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने लगे। वो बन गया आपका कैलिस। तो कैलिस, कोरोला, ये आपका क्या हुआ, ओवरी और स्टेमेन, ये सारे जिम्नोस्पर्म से क्या हुए, इवॉल्व हो गए। तो सारी कहानी आपको समझ में आ गई। होप कि क्या सीड, ये कहाँ से फ्लावर आया, ये सब सारी कहानी। होप कि आप सारे को समझ गए होंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वरना थोड़ा सा आप जो आपके पास बेसिक बुक है वो पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप समझे हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, हाँ आपको अच्छा लगा वीडियो, ताकि मैं और डिटेल में सारे वीडियोस बनाने लगूँ। और